सुप्रभात छात्रों। विषय हिंदी व्याकरण विभाग का वाक्य विश्लेषण का दूसरा जो भाग है मिश्र वाक्य का विश्लेषण। तो आज हम यहाँ पे मिश्र वाक्य का जो विश्लेषण किस तरह किया जाता है उनके बारे में अभ्यास करेंगे। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। अतः इसमें प्रधान उपवाक्य को छांटकर उसके आश्रित उपवाक्यों का संबंध निर्देश किया जाता है। तो यहाँ पे उदाहरण में देखते हैं कि मैं समझता हूँ कि आपने रमेश का वहाँ पत्र नहीं पढ़ा जो उसने परसों भेजा था। तो यहाँ पे हम प्रधान उपवाक्य और आश्रित वाक्य को समझते हैं। मैं समझता हूँ ये प्रधान उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य में आपने, यहाँ से आपने रमेश का वहाँ पत्र नहीं पढ़ा, ये संज्ञा उपवाक्य है। यहाँ यानी समझता हूँ क्रिया का कर्म है। तो जो उसने परसों भेजा था, जो उसने परसों भेजा था, ये विशेषण उपवाक्य है। यहाँ पत्र और पत्र है वो संज्ञा की विशेषता बतलाता है। मैं समझता हूँ कि आपने रमेश का वहाँ पत्र नहीं पढ़ा जो उसने परसों भेजा था। तो ये जो वाक्य है उसमें मैं समझता हूँ ये प्रधान उपवाक्य है। आपने रमेश का वहाँ पत्र नहीं पढ़ा ये आश्रित उपवाक्य है और उसमें संज्ञा उपवाक्य। और यहाँ समझता हूँ वो क्रिया का कर्म है। जो उसने परसों भेजा था वो विशेषण उपवाक्य है। तो यहाँ पत्र संज्ञा की विशेषता बतलाता है। अभी मिश्र वाक्य का सारणी विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है। हम यहाँ पे सारणी विश्लेषण भी देखेंगे कि सारणी विश्लेषण में वाक्यों को किस तरह विभाजित किया गया है। जो इंसान होता है वहाँ दूसरों को भी वैसा ही समझता है। कामदेव ने देखा कि शिवजी समाधिस्थ है। जो कल उसने कर दिखाया उसे बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते। 4. स्वतंत्रता सेनानियों ने परतंत्र भारत में जितने आंदोलन किए वे किसी न किसी रूप में देशवासियों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुए। 5. यदि व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता रहता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। ये जो यहाँ पे 5 वाक्य है उनको हम उपवाक्य में, वाक्य का प्रकार में, संबंध में, संयोजक शब्द और पूरे वाक्य का प्रकार यानी मिश्र वाक्य में हम यहाँ पे उल्लेख करके देखेंगे। तो पहले वाक्य में हमने देखा कि जो इंसान होता है वहाँ दूसरों को भी वैसा ही समझता है। तो जो इंसान होता है ये उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य का प्रकार, विशेषण आश्रित उपवाक्य और संबंध में प्रधान वाक्य में वहाँ सर्वनाम की विशेषता बताता है। अभी दूसरा जो इंसान होता है वो हमने देखा कि उनका जो उपवाक्य, संबंध, संयोजक शब्द और पूरे वाक्य का प्रकार का मिश्र वाक्य में, तो जो इंसान होता है तो उनको विशेषण आश्रित उपवाक्य और संबंध में वहाँ प्रधान वाक्य में वहाँ सर्वनाम की विशेषता बताता है। अभी हम देखेंगे कि वहाँ दूसरों को भी वैसा ही समझता है तो वो क्या है, प्रधान उपवाक्य। अभी दूसरा वाक्य है कि कामदेव ने देखा कि शिवजी समाधिस्थ है। तो कामदेव ने देखा वो प्रधान उपवाक्य, देखा वो क्रिया की विशेषता बताता है। अभी संयोजक शब्द यहाँ पे क्या है कि कामदेव ने देखा कि शिवजी समाधिस्थ है। तो यहाँ पे की है वो संयोजक शब्द है और ये जो वाक्य है वो क्या है, मिश्र वाक्य। जो काम उसने कर दिखाया वो प्रधान वाक्य उसे सर्वनाम की विशेषता बताता है और यहाँ पे उसे है वो संयोजक शब्द है ये, और ये मिश्र वाक्य बना है। तो जो काम उसने कर दिखाया वो हमने यहाँ पे
उपवाक्य, संबंध, संयोजक और पूरे वाक्य का जो मिश्र वाक्य है उसमें हमने देखा। अभी बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते, तो ये क्या है? विशेषण आश्रित उपवाक्य है। स्वतंत्रता सेनानियों ने परतंत्र भारत में जितने आंदोलन किए वे किसी न किसी रूप में देशवासियों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुए। तो ये जो वाक्य है तो उनका भी दो यहाँ पे विभाजित किया है कि विशेषण आश्रित उपवाक्य है ये, और विशेषण उपवाक्य में आंदोलन किए वो क्रिया की विशेषता बताता है, और ये मिश्र वाक्य बना है। और यहाँ पे देखें तो वे किसी न किसी रूप में देशवासियों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुए, तो ये प्रधान उपवाक्य बना है। 5वां वाक्य है, यदि व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता रहता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। तो यहाँ पे यदि व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता रहता है तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य बना है, और व्यक्ति संज्ञा की परिश्रम करता है से विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पे विशेषता में परिश्रम को विशेषता बताई गई है, और उनका जो यहाँ पे तो है वो संयोजक शब्द है, और मिश्र वाक्य ये बना है। तो हमने यहाँ पे ये जो 5 वाक्य को, जो इंसान होता है वहाँ दूसरों को भी वैसा ही समझता है। स्वतंत्रता सेनानियों ने परतंत्र भारत में जितने आंदोलन किए वे किसी न किसी रूप में देशवासियों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुए। कामदेव ने देखा कि शिवजी समाधिस्थ है, जो काम उसने कर दिखाया उससे बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते। यदि व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता रहता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। तो हमने यहाँ पे आज ये मिश्र वाक्य का विश्लेषण विभाजित करते हुए हमने यहाँ पे अभ्यास किया। तो यहाँ पे छात्रों को ये मिश्र वाक्य का विश्लेषण किस तरह किया गया है उनके बारे में अभ्यास करना है। थैंक यू।